गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने फिफ्थ सेमेस्टर का जो लास्ट मैप है वो करेंगे, जो क्या है अब्बासिदों के अधीन अरब साम्राज्य का विस्तार। और ये नीचे हमने संकेत बना रखे हैं। जब आप इस्लाम को पढ़ते हैं तो पहले जैसे पैगंबर मोहम्मद और फिर खलीफाओं के बारे में, फिर अब्बासिद, तो इसके टाइम पीरियड में अरब साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। वो क्या है आप मैप में दिखाएंगे। अब 3 बार हम वर्ल्ड मैप कर चुके हैं, तो आसपास का एरिया जो भी आपको दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने दिखा दिया आपका ये प्रशांत महासागर है। यहाँ अपना ये क्या है, भारत है। भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर आपने दिखा दिया। उसके अलावा यहाँ बीच में क्या आप दिखाओगे, फारस की खाड़ी, क्योंकि अरब देशों का आप करते हो ना यहाँ पे। उसके अलावा ये क्या है आपका एशिया, और यहाँ यूरोप, ये ब्रिटेन। हम पीछे मैप में ये कर चुके हैं भाई। उसके अलावा ये क्या है आपका स्पेन, ये स्पेन है। ये आपका अफ्रीका, ठीक है। तो आसपास का जितना आपका क्षेत्र पड़ता था हमने ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। कौन सा मेन कंट्री है, जैसे आपको सागर दिखाना है तो ये कौन सा है, हम 2-3 बार दिखा चुके हैं भाई, भूमध्य सागर। और ये क्या है आपका काला सागर। उसके अलावा भी हैं, लेकिन इतना बहुत है क्योंकि अभी तो हमें सारा एरिया और सब कुछ दिखाना है इसका। तो पहले तो क्या है, जो विस्तार है वो देख लेते हैं, फिर उनके जितने जो केंद्र बनेंगे आपके वो दिखाएंगे। तो जैसे ये आपका हिंदुस्तान का है, इसके आसपास देखो स्पेन उनके अधीन था भाई। तो हमने क्या किया, पेंसिल से इसको ये निशान पहले क्या करेंगे, पेंसिल से लगाएंगे और बाद में अपना पेन से करेंगे भाई। कई बार क्या है गलती हो जाती है, तो ये कुछ ऐसा करके यहाँ से फिर आपका कुछ ऐसा उठाएंगे। और ये आपका ऐसे, ये आपका विस्तार है भाई। अब देखो आप इसको पेन से भी दर्शा सकते हो आप। जैसे ये आपका यहाँ से यहाँ भूमध्य सागर के पास से काला सागर को टच करता हुआ एरिया, और फिर ये भारत के पास टच करता हुआ, और ये आपका स्पेन भाई, ठीक है। तो ये इनका विस्तार है। अब क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को ऐसे जोड़ सकते हो। और नीचे का तो है ही आपका सारा ये एरिया जो है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ विस्तार यहाँ रहेगा भाई। अब ये विस्तार आपने दिखा दिया है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं अपने अफ्रीका के। अफ्रीका में 2-3 क्षेत्र आप दिखाएंगे। जैसे ये हमने दिखाया ट्यूनिस, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ट्यूनिस है। एक आप यहाँ दिखा सकते हो बीच में त्रिपोली, ठीक है भाई, ये आपका त्रिपोली। उसके अलावा हम इतनी बार जो दिखा चुके हैं मिस्र, तो ये क्या है आपका मिस्र है भाई।
हमने दक्षिण अफ्रीका में जितना पड़ता है वो दिखा दिया आपका। स्पेन ऊपर हम दिखा चुके हैं संकेत के अकॉर्डिंग, तो 3 अपने ये यहाँ हो गए हैं। अब भारत के आसपास देख लेते हैं कौन कौन से पड़ रहे हैं आपके। तो एक हम यहाँ दिखाएंगे सिंध, जो आप क्या कर चुके हो, इतनी बार दिखा चुके हो सिंध। उसके अलावा एक आप दिखाएंगे पर्सिया, ये हमने पर्सिया दिखा दिया भाई। उसके अलावा हम एक दिखाएंगे अमोनिया, और ये हम पहले भी दिखा चुके हैं भाई, पिछले वाला जो मैप था उसमें। जब ये आप संकेत ऐसे दिखाते हो तो क्या कर सकते हो, पेंसिल से ऐसे एरो लगा सकते हो इसका। एमोनिया हमने ऊपर दिखा दिया, यहाँ पर्सिया और सिंध दिखा दिया भारत की साइड में। और नीचे क्या करेंगे, ये जो लाल सागर के पास का एरिया है आपका, यहाँ कुछ ऐसा हम रखेंगे। तो ये है आपका मदीना और ये है आपका मक्का। मक्का और मदीना हमने दोनों दिखा दिए हैं। ऊपर ये आपका सीरिया, और सीरिया के पास ही बगदाद। वैसे आप ये बाहर की तरफ भी दिखा सकते हो। देखिए हमने क्या दिखाया, सीरिया, बगदाद, मक्का और मदीना। इधर साइड में सिंध और पर्सिया आपका दिखाए हैं। उसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे एक आप क्या दिखा सकते हो, यरूशलेम आप दिखा सकते हो। कुछ ऐसा करके हम दिखाएंगे यरूशलेम को। और ये कहाँ दिखा सकते हो आप, बाहर की साइड में, या फिर हम नीचे ले आते हैं इसको, यरूशलेम, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं ना, धर्म युद्ध हुए हैं ईसाइयों में और इस्लाम में आपस में मिल करके इस जगह को लेकर के। तो ये कुछ आपका जितने क्षेत्र आपके पढ़ते हैं भाई वो हमने सारे दिखा दिए हैं। ये जैसे ये मिस्र है आपका, ये आपका त्रिपोली है, ये आपका ट्यूनिस है, ये ऊपर आपका स्पेन है, ये आपका एमोनिया है, ये बगदाद है, सीरिया है, मक्का और मदीना, पर्सिया और आपका सिंध है। नीचे हमने फारस की खाड़ी दिखा दी। ठीक है, तो ये आपका मैप है भाई। उसके अलावा कुछ दिखाना चाह रहे हो तो यहाँ क्या है, फ्रांस भी आप कर सकते हो। अब आ जाती है आपके संकेत की बारी। तो आप पेंसिल से भी दिखा सकते हो, अपने पेन से भी, जिस हिसाब से तुम्हें अच्छे से दिखे। जैसे हमने यहाँ क्या कर रखा है, आपका पेन से कर रखा है। और इसको हाईलाइट करने के लिए क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ें, जैसे हम इसको पेंसिल से पूरा कवर कर सकते हैं तो अलग से दिखेगा आपको ये मैप पे। हमने जैसे आपका पूरे स्पेन को किया, स्पेन के नीचे का जो एरिया है ये दक्षिण अफ्रीका का, इसको किया। आपके केंद्र भी दिख रहे हैं आपको यहाँ से अलग से, ये जैसे आपको इस सब क्षेत्र को कर दिया। बीच में सागर है भाई, और शायद भी ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि आपका आबासियों का जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक है, पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये था आबासियों के टाइम पीरियड में भाई, उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, जिसमें स्पेन है, दक्षिण अफ्रीका का भी कुछ एरिया आता है आपका, ये सीरिया, बगदाद, और भारत का जो पाकिस्तान का एरिया जो वर्तमान में पड़ता है वो अफ़गानिस्तान का पूरा एरिया, ये है भाई उसके अधीन। तो ये हमारा मैप यहाँ कंप्लीट हो गया भाई। जैसे अब आपका जो छोटे वाला मैप आता है पेपर में, उसमें देखो कैसे ही इसका विस्तार आप दिखा सकते हो। ये आपका स्पेन है, मैं आपको केंद्र नहीं फिल करके दिखा रही हूँ क्योंकि साइज़ वाइज है ना, ये दोनों मैप आपका फ़र्क है भाई इनमें। और यहाँ कुछ ऐसा, ये भाई, तो मैंने आपको पेंसिल से इसको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको वहाँ छोटे मैप में कितना क्या फिट करना। तो ये कुछ ऐसा रहेगा भाई। ठीक है, केंद्र आप अपने आप देख लें।
ये आपका विस्तार यहाँ दिखा दिया। चलो, तो ये हमारा जो लास्ट मैप है भाई वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अपना प्रैक्टिस करना, फिर बिना समझ में आए तो एक बार आप पूछ सकते हो भाई। ठीक है, ये आपका सारा मैप हो जाता है यहाँ कंप्लीट। ओके भाई।